प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 12 का एक नया टॉपिक के साथ में फिर से आ रहा हूँ, जिसका नाम है वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले वाले चैप्टर में टॉपिक में वीडियोज में मैंने जो आपको डिस्कस किया था वो था इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, जिसमें मैंने कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वर्क डन जीरो होता है कि नहीं होता है, अगर होता है तो क्यों होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस की थी। आइसोलेटेड चार्ज के बारे में और सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में, इन सब के बारे में मैंने डिस्कस किए थे। तो आज हमारा जो नया टॉपिक है इसमें बेसिकली द वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। वो चाहे पोटेंशियल एनर्जी का सिंगल टर्म वाला हो या फिर मल्टीपल चार्जेस की वजह से हो, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अब इसके बाद इसके एक और वीडियो बनेगी पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर ही शायद, तो उसके बाद फिर मैं जाऊंगा आपके कैपेसिटेंस के ऊपर। चलो इसी के साथ आज का नया वीडियो स्टार्ट करते हैं, नए टॉपिक के साथ में, आपके अपने सुरेंद्र सर के साथ, जो एपेक्स स्टडी सेंटर बागेश्वर से हैं। चलो बच्चों, आज फिर से इस पे चलते हैं। वर्क डन इन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये कह रहा है पहली बात तो है डाइपोल। पहली बात तो क्या है? डाइपोल। वर्क डन द रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल। रोटेट कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेट कर रहा है। किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। किसमें रोटेट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब ये बताओ कि ये सोचो, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आई है या पहले डाइपोल है? ठीक है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड या पहले डाइपोल। तो कंडीशन क्या है इसमें? कोई टॉपिक के अकॉर्डिंग वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेट हो रहा है किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पहले आया है। ठीक है, चलो मैं इसमें एक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना दी, मतलब इसका अंदर पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका यूनिफॉर्म है। कैसा है? यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। ठीक, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें एक डाइपोल को रोटेट कराना है, एक डाइपोल को रखना है इसमें। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हमें किसको रखना है? डाइपोल को रखना है। ठीक, डाइपोल का मतलब क्या? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। दो चार्जेस हैं और दोनों इक्वल भी हैं और दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं लेकिन प्लस माइनस हैं, तो इसलिए हम उसको डाइपोल के नाम से कहेंगे। ठीक हो गया। ये मैं मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ अभी, क्योंकि थोड़ा सा सिंगल कलर में इसकी विजिबिलिटी कम आ रही है वीडियोस में। ये हो गया, और उसके बाद ये यहाँ से आपके पास ये ठीक, ये आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल आ गया। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो बन गया। अब हम डाइपोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इससे। एक डाइपोल है आपके पास ये, एक डाइपोल है आपके पास ये। यहाँ पे प्लस क्यू चार्जेस था, यहाँ पर प्लस क्यू चार्जेस था, और यहाँ पे माइनस क्यू चार्जेस था। अभी ये दोनों आपके डायरेक्टली परपेंडिकुलर हैं। ठीक हो गया? क्या है? ये डायरेक्टली परपेंडिकुलर, मतलब ये परपेंडिकुलर हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो मैक्सिमम फील्ड लाइंस इसमें आपके हिट करेंगे। तो इसमें जो फोर्स होता है वो इधर की तरफ गया, और ये वाला फोर्स इधर की तरफ गया, यानी F माइनस क्यू और F प्लस क्यू। इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग होती है। वो भी कब होती है? जब पॉजिटिव चार्ज पे। और अपोजिट डायरेक्शन में होती है कब होती है? जब वो किस पे होता है? नेगेटिव चार्जेस पे होता है। ये इधर और ये इधर, और ये जाहिर सी बात है घूमेगा। ठीक है ना, ये ऐसे था,
ये ऐसे था, एक इन्हें इस पे हिट किया, इस पे फोर्स लगाया तो इधर, इस पे फोर्स लगाया तो इधर, दोनों इक्वल फोर्स जा रहे हैं, तो मतलब रोटेटिंग कूपल बन गया। ये आपका ऐसे घूमेगा, मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है ना। अब आपको समझ में आना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, एक डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये ऐसे घूम रहा है, मतलब एक ऐसा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और कोई भी चीज अगर घूमती है तो उसके लिए टॉर्क, उसके लिए जो फोर्स यूज होता है तो दैट इज नोन एज द टॉर्क। तो यहाँ पे हमें फोर्स टॉर्क हो गया और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, थीटा हो गया। अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब सपोज दैट ये ही चीज आपके पास, अब ये इतना घूम गया, ये इतना घूम गया, ये वाला जो चार्ज था वो आपका इतना घूम चुका है, ये तो घूम गया, ये घूमा, ठीक है, ये इतना घूम गया। इसके बाद जब इस पे घुमा तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आया आपके पास, नेगेटिव चार्ज ये आ गया, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आया, ये आ गया। इस पे फोर्स अभी भी इधर है, इस पे फोर्स अभी भी इधर है, अभी भी कंटिन्यूअसली घूम रहा है। अब देखिए इससे इसने थीटा का एंगल बना दिया, इससे इससे कितने का एंगल बना दिया, थीटा का एंगल एंगल बना दिया, ठीक है। किसका एंगल बना है, थीटा का एंगल। अब इन दोनों के मिड की जो डिस्टेंस थी, इन दोनों के जो मिड की जो डिस्टेंस थी वो थी आपके पास 2b। वो कितनी डिस्टेंस थी, 2b, ठीक। डायपोल के दोनों के बीच की डिस्टेंस 2l 2x या फिर कुछ भी हम ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमने 2b ले लिया है। अब इसके बाद इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी ये वाली बनी, ये इधर से इधर तक, इधर से इधर तक आपके परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन चुके हैं, ये बनी। अब इसमें क्या हम समझ सकते हैं कि टॉर्क क्या होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू हो सकती है 2b, इसकी वैल्यू हो सकती है 2b, 2b साइन थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें जो फोर्स लगा, इसमें जो टॉर्क लगा, वो टॉर्क कितना हो सकता है हमारे पास, हाँ ये हो गया। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में अब हमने क्या रख दिया, तो इसका जो वर्क डन था, इसका जो वर्क डन था, वर्क डन इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यानी ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी हो गई आपके पास, ये सॉरी ये वर्क डन नहीं है, ये मेरे पास टॉर्क है। मैंने अभी बोला था आपको रोटेटिंग टॉर्क होगा, ये बचेगा आपके पास टॉर्क, ठीक है। फोर्स में टॉर्क काम करेगा और डिस्प्लेसमेंट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट काम करेगा। और टॉर्क को अगर हमने यहां से रिप्रेजेंट कर दिया तो ये हो गया टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स हो गया, फोर्स का मतलब होता है क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई, और ये कितना हो गया 2l 2b साइन थीटा, ये हो गया। तो टॉर्क इक्वल्स टू ई इंटू ऑफ क्यू इंटू 2b साइन थीटा। अब यहाँ पे कितना हो गया, ई इंटू क्यू बी कितना हो गया, p साइन थीटा, ये हो गया आपके पास टॉर्क। तो अभी कितना हो जाएगा, टॉर्क इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। होप दैट ये आपका टॉर्क आ गया, ये इतना समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या निकालना है, वर्क डन। वर्क डन अगर हमें निकालना है तो हम वर्क डन के लिए क्या यूज करेंगे, एज सॉरी सॉरी एज वर्क डन इक्वल्स टू, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आप डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हाँ। अब आप इसमें देखिए टॉर्क हमारे पास क्या निकला, टॉर्क निकला है पीई साइन थीटा और इनटू डी थीटा। यहाँ पे कोई आपके पास अगर डी थीटा है तो वर्क डन भी कितना होगा, बहुत स्मॉलर होगा, बहुत स्मॉलर होगा, बहुत छोटा वर्क डन होगा, क्योंकि हम छोटे की बात कर रहे हैं। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पीई साइन थीटा, ठीक है। अब टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन ड्यू टू दिस इक्वल्स टू, ये बचेगा आपके पास पी डी डी डब्ल्यू
और ये हो गया इक्वल्स टू यहाँ पे बचेगा क्या, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा का डी थीटा, इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2, और ये हो गया 0 से w। इसको अगर हमने इंटीग्रेट किया तो ये बचेगा w, और ये बचेगा w2 0, और इक्वल्स टू इसमें से पीई बाहर आ गया तो बचेगा थीटा 1 और थीटा 2 एंड साइन थीटा डी थीटा। ये आ गया थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसमें से पीई तो ये बचेगा, तो यहां से w माइनस ऑफ 0 कर देंगे। अब ये पीई कितना हो गया, पीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो गया, माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे कितना हो गया थीटा 2 माइनस ऑफ थीटा 1। क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट का कोई लॉजिक नहीं आता, प्लस ही हम इसलिए इसमें नहीं लगा रहे हैं। तो अब आती है बात, इसमें से अगर हमने कर दिया कि w इज इक्वल्स टू पीई माइनस कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ कॉस थीटा 1, ये हो गया। तो w इज इक्वल्स टू पीई, और ये बचेगा कॉस थीटा 2 प्लस ऑफ कॉस थीटा 1, और इक्वल्स टू w इक्वल्स टू पीई यहाँ पे माइनस था तो ये इसको हम कॉस थीटा 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा 2 कर देते हैं। ये आपके पास टोटल वर्क डन आ चुका है। ठीक है, वर्क डन कितना आ गया आपके पास, पी कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ पीई साइन थीटा 1। ये इसको मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया, ये आ गया मेरे पास वर्क डन। किसके थ्रू वर्क डन, इलेक्ट्रिक डायपोल के इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब उसके बाद यहाँ पे केस को हम जनरेट कर देते हैं, इफ थीटा 1 इक्वल्स टू 0, पहले वो 0 पे एंगल पे था, अब एंगल किस किस के बीच में है, थीटा है आपके पास, यहाँ पर जो थीटा है इसको मैं कर दूं यहाँ से, थीटा इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन ई एंड डाइपोल यानी 2b, ई एंड 2b के बीच में, ई एंड 2b के बीच में जो एंगल है वो कितना है 0। अगर ये पैरेलल है तो यहाँ पे कितना बचेगा, एंड थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा, तो ये बचेगा w इज इक्वल्स टू पीई कॉस 0 माइनस ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें से अगर हम इस थीटा की वैल्यू रखें तो कितनी आ सकती है, तो इसमें से w इक्वल्स टू पीई तो ये बचेगा, और ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, ये आपके पास एक नया वर्क डन आ गया जब आपके पास इतनी की कंडीशन थी। ये केस 1 है जब आपके पास थीटा 0 है। ठीक है, जब आपके पास थीटा 0 है तब कितना आ गया, w इक्वल्स टू पीई 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, अब इसके बाद आती है हमारे पास दूसरी कंडीशन, अगर हम थीटा को ले रहे हैं, अगर थीटा को ही 0 ले रहे हैं, नाउ केस 2 एफ नाउ कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 इट अगेन, ये भी 0 ही है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो देन तब आपके पास क्या आया, w इज इक्वल्स टू पीई 1 माइनस कॉस 0 इक्वल्स टू w इक्वल्स टू पीई, और ये बचेगा 1 माइनस 1 और w इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब जब वो रोटेटिंग डायपोल है आपके, उसकी डायरेक्शन डायपोल ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई कर रहा है, उसका एंगल हॉरिजेंटली है, पैरेलल में है या हॉरिजेंटली है, तो उसमें वर्क डन कितना होगा हमारे पास 0, क्योंकि एंगल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एंगल में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो दैट्स व्हाई इसका वर्क डन कितना हो रहा है 0। ठीक, अब बात आती है, अगर थीटा पाई बाय 2 है, इफ थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, मतलब वो परपेंडिकुलर है, मतलब वो क्या है परपेंडिकुलर है, थीटा 1 0 था और थीटा 2 आपका कितना हो गया परपेंडिकुलर हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो w इक्वल्स टू पीई 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 इक्वल्स टू कितना हो गया पीई और 1 और माइनस ऑफ 0 इक्वल्स टू कितना बचेगा पीई, ये बचेगा आपके पास w। ठीक है, w इक्वल्स टू पीई, इस केस में आपका जो वर्क डन होगा वो
पीई के इक्वल होगा। वर्क डन कितना होगा आपके पास, पीई। ये देखिए, ये यहां तक कंडीशन आ गई आपके पास, वर्क डन कितना हो गया, पी और ई। ये ठीक है। अब इसी में अगर मैं इसमें ऐसे ऐसे कर दूं, एफ थीटा इक्वल्स टू पाई 1 पाई, दैट इज 180 डिग्री। अगर जहां पर नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज में आ गया, और पॉजिटिव चार्ज उल्टा हो गया, मतलब कुल मिला के ये ऐसा था, ये मार्कर ऐसा था, ये डायपोल है सपोज दैट, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया, तो मतलब ये यहाँ से 90 डिग्री में ऐसे था, ऐसे में यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से फिर ऐसे घूम गया, तो ये ऐसे घूमा तो कितना आ गया, तो उल्टे डायरेक्शन में आ गया। तो अब यहाँ पर जो रोटेटिंग डायपोल होगा, तो वर्क डन कितना हो गया, W इक्वल्स टू पीई और 1 माइनस कॉस पाई, 1 माइनस कॉस पाई इक्वल्स टू कितना हो गया, पीई, और ये बचेगा 1 माइनस ऑफ 1, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू 1, तो पीई इक्वल्स टू 1 प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 पीई। यहाँ तक शायद दिखे न दिखे, दिख रहा है। तो यहाँ पे हो गया वर्क डन इक्वल्स टू 2 पीई। ठीक है, ये कंडीशन आपके पास इसके लिए आ गई। तो अब आपको ये सारी कंडीशन यहाँ से दिखने में मिल रही है। ये आपके पास सारी कंडीशन एक तो आ रही है वर्क डन में, पूरा टॉपिक कवर अप हो चुका है इसमें से, वर्क डन कितना कितना था। एक मार आपके पास वर्क डन पी कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 2, जब किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे रखा हुआ था। और फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन मारा है, दूसरी कंडीशन मारा है डब्ल्यू इक्वल्स टू पीई 1 माइनस कॉस थीटा। फिर नेक्स्ट कंडीशन मारा है, उसके बाद जब ये थीटा था तो उस टाइम पे वर्क डन 0 हो गया, और उसके बाद फिर यहाँ पे भी आपका वर्क डन इतना बचा, फिर उसके बाद भी आपका जो वर्क डन होगा वो आपका इतना आ गया, ये बच गया। ठीक है, ये सारे आपके पास वर्क डन की कंडीशन थी। होप दैट ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें, वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इसको जल्दी फटाफट कॉपी करें, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ इसी के साथ में। हाँ, अब इसके बाद मैंने आपसे जो कहा था कि इतनी कंडीशन तो हो गई, अब आती है पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे ये इसी का पार्ट था, तो इसलिए मैंने इसको रब नहीं कर रखा है। यह आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल क्या गया, पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले भी मैंने बताया था वर्क डन जो होता है वो आपका रेस्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। कौन सा, वर्क डन रेस्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे भी आप पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ सकता है। वो क्या है, वर्क डन नहीं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, potential energy of a system of charges, of a system of charges, system of charges is equals to the work done, is equals to the work done by the rotating dipole, by the rotating the potential energy of a system of charges is equals to the work done, इज इक्वल्स टू द वर्क डन। भाई इतना ही भी कर दो तब भी आपका कंडीशन समझ में आ जाएगी, जो आपको रियल वर्ड है। अब बाकी इसके बाद तो इन एंड एक्सटर्नल फील्ड वो सब आर्बिट्री होते हैं, उसको लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन पहली कंडीशन आपकी इतनी है, क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ, इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन।
इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, अगर जो कीवर्ड है, बाकी इसके बाद आपको और भी लिखना है तो और भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, which must be done, which must be done, which must be done, एक बार तो ये हो गया, which must be done by an external agent, by an external agent, by an external agent, किसके द्वारा वर्क डन किया गया है? एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, जो एक किसमें रखा गया है? वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू असेंबल द सिस्टम, टू असेंबल द सिस्टम, जो उस सिस्टम में असेंबल्ड है, असेंबल द सिस्टम, असेंबल द सिस्टम, जो सिस्टम में असेंबल्ड है उस एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। ये हो गया डेफिनेशन। अब अगर आप बोर्ड में सिर्फ इतना भी लिख दो, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन sorry, the potential energy of a system of the charges is equals to the work of amount of the work done, तब भी आपका सेम है। ये नहीं भी लिख पाओगे तो चल जाएगा, अगर लिख दो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पूरा पूरा क्रेडिट मिल जाता है, किसके वर्क डन किसके द्वारा किया गया है वो आपको इसमें समझ में आ जाएगा। ओके, अब इसमें एक सिस्टम ऑफ चार्जेस हम लोग निकालते हैं, तो कैसे है, इसमें बहुत सारे सिस्टम है। जैसे मान के चलो हम पहले दो सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक ये था, एक चार्ज था यहाँ पे, ये आपके पास Q1 है, ये आपके पास Q1 है, पता नहीं हमारा काम ही नहीं कर रहा, क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसका। ये होप दैट ये दिख रहा होगा। और उसके बाद इसमें A पॉइंट था, ये A पॉइंट है और ये आपका B पॉइंट है, और इसमें आपका चार्जर प्लस Q1 है और इसमें आपका चार्जर प्लस माइनस Q2 है। चलो Q1 और Q2 है, यहाँ पे चार्जर आपके Q1 और Q2 है। ठीक है, ये होप दैट ये नहीं दिख रहा है, काम नहीं कर रहा है वाला मार्कर, मैं इसमें लेके चलता हूँ। तो ये आपके पास एक, यहाँ से आपके पास B पॉइंट आ गया, इसमें Q2 चार्जेस है और इसमें आपके पास Q1 चार्जेस है, ये पॉइंट A है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने R ले लिया है, उसको हमने R ले लिया। ये हो गया B, और यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई आपके पास? R हो गई। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक R हो गई। ठीक है, ये डिस्टेंस आपके पास R हो गई। ये अब हमें इसमें क्या क्या कंडीशन करनी है आपको? वर्क डन निकालने की कंडीशन है, और इसमें कह रहे हैं ये जो चार्जेस था, ये जो चार्जेस है, जो Q2 जो आपका चार्ज है वो सपोज दैट वो यहाँ पर नहीं था, ये जो चार्जेस है वो यहाँ पर आपका नहीं था, B पर नहीं था, तो इसको हम कहाँ से, कहीं इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, यहां से हम कहीं से इसको यहां तक लेके आए, ये यहां से लेके आए। लेट Q2 is not at B, is not at B, Q2 is not at B, Q2 B पर नहीं है। मानो कि Q2 जो है वो B पर नहीं है, तो कहां पर था? तो इसका मतलब कहीं तो होगा, is not at B, that is it is at infinity, it is at infinity, it is at infinity, ये आपका इन्फिनिटी पे है। Q2 चार्ज B पे नहीं है बल्कि कहां पे है? इन्फिनिटी पे है। इसको हमें B पर लाना है, एंड इट मस्ट ब्रिंग एट B, इट मस्ट ब्रिंग एट B, उसको हमें कहां पे लाना है? B तक लाना है। तो उसको B तक लाने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो हमें पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट निकालना है। अब हमें इसमें से नाउ potential at potential due to Q1 is equals to V is equals to Q1 1/4 pi epsilon naught, 1/4 pi epsilon naught Q1 upon of R। ये हो गया, R पॉइंट पे था तो इसलिए यहाँ पे कितना हो गया? Q1 upon of R। अब इसके बाद इसमें जो वर्क डन होगा, वर्क डन इक्वल्स टू वर्क
देन W इज इक्वल टू V इंटू Q2। तो अभी कितना हो गया V1 इंटू Q2, तो V1 कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1/R इंटू ऑफ Q2, ये इसका हो गया वर्क डन, ये आपको हो गया वर्क डन। ठीक है, क्योंकि बाय डेफिनेशन क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है आपके पास, पोटेंशियल होता है आपके पास V इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लगा दिया, तो V इक्वल टू ये कैसे था, पोटेंशियल इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। तो इसको क्रॉस कर देंगे तो W इक्वल्स टू क्या होगा V इंटू Q, लेकिन यहाँ पे हमें चार्ज किसको लाना है, Q2 को लाना है, तो दैट्स वाई तो यहाँ पे कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पोटेंशियल आ गया। अब यहां पर सेंस W इज इक्वल्स टू U, सिंस ये आपके पास कंडीशन थी W इज इक्वल्स टू U, W जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, अब वो भी रेस्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन तो आता है, लेकिन अभी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, तो इक्वल्स टू, अब यहाँ पे कितना हो गया, सो इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी का जो आ गया फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ चुका है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। क्लियर, होप दैट समझ में आया होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी का इसमें क्या आ गया कि अब ये फॉर, यहां पे एक मैं पॉइंट लिख दे रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट, एज W इज अ स्केलर क्वांटिटी, W एक स्केलर क्वांटिटी है, W इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो तो कौन सा, U इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। होप दैट ये समझ में आया होगा, इसलिए U भी कैसा एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या है, फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस एक सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, क्योंकि एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा, तो टोटल यूज होगा वो आपका U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड प्लस ऑफ सो वन कितना हो गया UN। दैट इज व्हाट, इसका मतलब क्या हो गया कि द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो रहा है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है, the potential energy by the individual charges is known as the total potential energy of a system। मतलब हर एक चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, उसको ऐड कर देंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट निकल जाएगा सिस्टम ऑफ चार्जेस पे। होप दैट ये समझ में आया होगा, है ना। और वीडियो को पॉज करके इसको नोट बनाना है, बोर्ड के रिगार्डिंग में बहुत अच्छे नोट्स हैं, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये नोट्स बहुत एनसीईआरटी के बेस्ड, तो टोटली एनसीईआरटी के बेस्ड हैं, और जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा स्ट्रांग है। और तब तक वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें, और अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अभी पोटेंशियल एनर्जी का भी है, जब हम किसी चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ लीड करेंगे, क्योंकि आज की लेंथ काफी हो चुकी है वीडियो की। और टिल देन ओके, बाय बाय।